काल तंत्र। शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। टेबल पर कुछ किताबें, एक सरकारी नियुक्ति पत्र रखा था और बिस्तर पर एक सीधा साधा आदमी बैठा था। विक्रम सिंह, उम्र लगभग 25 साल, चेहरे पर एक सादी सी मुस्कान लेकिन थकान लिए हुए। पास में उसकी बीवी सुमन, जो कपड़ों की तह लगाते हुए चिंतित स्वर में बात कर रही थी। तो सच में जाना पड़ेगा क्या आपको? इतना दूर का गांव, न सड़क ठीक है, न अस्पताल, न कोई जान पहचान। आप वहां कैसे रह पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग जहां मिले वहां जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में शांति होती है और हम भी तो मूल रूप से गांव के ही निवासी हैं। शांति या सन्नाटा? आपने सुना नहीं क्या? लोग कहते हैं कुछ गांवों में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था कि चंदनगढ़ के पास के इलाके में कोई हवेली है। लोग बोलते हैं वहां कोई डरावनी घटना घटित हुई थी। और आपकी पोस्टिंग भी वहीं होनी थी क्या? अरे सुमन, तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हो। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत कहाँ असलियत में होते हैं। जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही कोई किराए का कमरा ले लेना। अगली सुबह का मौसम सुहाना था। विक्रम सुमन से विदा लेकर बस पकड़ने जाता है, लेकिन बहुत समय रुकने के बाद भी विक्रम को चंदनगढ़ जाने की सीधी बस नहीं मिल रही थी। काफी समय इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक बस मिली जो सीधा उसे चंदनगढ़ पहुंचा सकती थी। कुछ घंटों के सफर के बाद वो बस से चंदनगढ़ पहुंचा, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसे बहुत देर हो गई और दिन ढल गया था। अब उसे अपने लिए एक किराए का कमरा भी ढूंढना था, इसलिए वो चंदनगढ़ गांव के भीतर जल्दी से जल्दी चल पड़ा। गांव के रास्ते में बहुत सन्नाटा था। चलते चलते अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। ओहो, ये बारिश भी ना अभी आनी थी इसको भी। अब तो पूरा भीग जाऊंगा। मुझे जल्दी से अपना सिर छुपाने का कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। विक्रम ये सोचकर